नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। आज एक शानदार एरिया के अंदर आपको एक कम बजट में आने वाली खुले साइज़ की बड़े साइज़ की कोठी आपको दिखाने आए हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। ये 175 गज की कोठी है और यहाँ पे एक गाड़ी की पार्किंग सीधी लग जाती है। गेट बाहर को खुलता है इसीलिए ताकि गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाए। यहाँ गाड़ी पार्क होगी आपकी स्विफ्ट, आपकी जैसी ऑल्टो है और इस तरीके की गाड़ी जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं। और यहाँ पे ये जो गली है 45 फीट चौड़ी है और शानदार पीछे से घर बने हुए हैं। इधर भी शानदार कोठी बनी हुई है, इस तरफ भी शानदार कोठी बनी हुई है। ये वाली कोठी भी आपको दिखा देते हैं। अब जब आस पड़ोस इतना बढ़िया हो और सामने पार्किंग भी बहुत खुली है, गली के अंदर भी अगर 2 गाड़ियाँ पार्क होंगी तो बीच में एक गाड़ी आराम से निकल जाती है। तो इस तरफ 2 व्हीलर की पार्किंग रहेगी, एक गाड़ी उस तरफ और इस तरफ 2 व्हीलर की पार्किंग रहेगी। ग्रीन एरिया के लिए ये सब कुछ बना रखा है। ये वॉल पड़ोसियों की है तो इसको प्लस्तर करके इसकी लुक अच्छी आ जाएगी। अब गेट है एंट्री पे ही, तो गेट से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये 4 फीट का गेट है और 8 फीट ऊंचा है। तो जैसे गेट से अंदर आते हैं तो आते ही एक ड्राइंग रूम का एरिया आता है और इस तरफ घुमा के देखेंगे तो ये बहुत कहते हैं कि सिंपल द बेस्ट, ये सिंपल और बेस्ट यहाँ पे कॉम्बिनेशन किया गया है। यहाँ पे आप अपने तरीके से सोफ़ा भी लगा सकते हैं, ये कॉर्नर को भी अपने तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो स्पेस आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी स्पेस यहाँ पे है। ये दीवान लगा हुआ है, इसको भी आप अपने तरीके से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे LED पैनल लगा सकते हैं क्योंकि सामने बैठा है इसको यहाँ पे व्यू होता रहे। ये वाला जो एरिया है इसको आप डाइनिंग टेबल के तौर पे भी, यहाँ पे डाइनिंग एरिया के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। डाइनिंग टेबल लगा के, पंखा एक उस तरफ है, फॉल सीलिंग है, LED लाइट्स हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है। तो ये काफ़ी खूबसूरत है और सिंपलिसिटी है। यहाँ पे आपको तड़क भड़क नहीं लगेगी। यहाँ पे ये वॉल को आप डिज़ाइन कर सकते हैं, ये वॉल को डिज़ाइन कर सकते हैं। इस तरफ ये एक रूम है, ये 2 रूम है। तो पहले इस रूम के अंदर हम चलते हैं। रूम का साइज़ देखकर आपको खुशी होगी कि बहुत ही किंग साइज़ का बेड लगा हुआ है और किंग साइज़ के बेड के बाद भी इस तरफ भी स्पेस बची हुई है और ये फुल लेंथ ऊपर तक कवर्ड है। क्योंकि अभी यहाँ पे रह रहे हैं इसलिए हम खोल के नहीं दिखाते, क्योंकि आप समझते हैं सारी बात। और पीछे वॉशिंग एरिया, और वॉशिंग एरिया भी इतना खुला है कि चाहे आप पीछे सैर कर लो, इतना एरिया यहाँ पे वॉशिंग मशीन के लिए एरिया दिया हुआ। मशीन यहाँ पर रखी हुई है क्योंकि ऊपर से पानी जब बारिश की आती है तो उसको बचाने के लिए ये जो आगे बढ़ाया हुआ एरिया है। तो वो ऊपर को अब थोड़ा कैमरा करके दिखाते हैं। इस तरफ ये जो लाइट्स लगी हुई हैं पीछे वाली फ्रंट पे, जो बैक फ्रंट है, और प्लस यहाँ पे मशीन लगा दी है ताकि यहाँ जो तार बांधी है यहाँ पे हम कपड़े इजीली सुखा सकते हैं। ये बहुत स्पेशियस है और पीछे से फुल वेंटिलेशन है, पेड़ पौधे पीछे भी लगे हुए हैं। पीछे जो घर है वो काफ़ी बड़ा घर है, यानी कि तकरीबन 1000 गज में बना हुआ घर है, तो उनका पीछे लॉन है। तो नीचे आपकी वुडन फ्लोरिंग है, ये भी थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाती है। और जो LED पैनल है यहाँ पे आपके सामने लगा हुआ है, उसके दीवार के और बेड के बीच में भी आपको यहाँ पे 4 फीट जगह मिल रही है। इसका इधर से अटैच वॉशरूम है और अटैच वॉशरूम वर्किंग कंडीशन में है। और ये जो ग्लास है यहाँ पे लगा हुआ, ये ड्रेसिंग के लिए रखा हुआ है। तो ड्रेसिंग के लिए आप इसको सेपरेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं, क्योंकि अपने हिसाब से आप इस कोठी को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे फ्रिज के लिए जगह सीढ़ियों के नीचे उसको यूटिलाइज़ किया गया है। और ये किचन सेपरेट है। अब किचन के अंदर चिमनी ऑलरेडी लगी हुई है, आपका जो मॉड्यूलर किचन के लिए सारे वैसे एसेसरी सारी है। और इस तरफ जैसे माइक्रोवेव की स्पेस है, उसका प्लग है और वेंटिलेशन यहाँ से बिल्कुल बाहर है, यानी कि यहाँ काम करने वाली फ़ीमेल को बिल्कुल गेट के आगे, गेट के पीछे कौन चल रहा है वो पूरा यहाँ से नज़र रखेगी। तो ये उस एंगल से बनाई जाती थी। तो सामान सारा साजो सामान लगा हुआ है क्योंकि फैमिली यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं जिनका ये घर है।
तो एक तो ये इंश्योरिटी हो जाती है, एक तसल्ली हो जाती है कि भाई खुद अपने लिए बनाया हुआ घर है, बिल्डर ने नहीं बनाया है। तो जब बिल्डर ने नहीं बनाया होता और ख़ुद अपने लिए बनाया होता है तो वहाँ पे किसी चीज़ को लगाने में, पैसा खर्चने में कंजूसी नहीं की जाती। तो अच्छी क्वालिटी का सामान लगाया जाता है, वो एक तसल्ली वाली चीज़ है। ऊपर फॉल सीलिंग है, पंखा किचन में चल रहा है बड़े साइज़ का, तो इसका मतलब क्लियर है कि जो स्पेस है वो काफ़ी बड़ी है। यहाँ सारा कुछ आप कबर्ड्स फुल हैं, बिल्कुल सामान फुल है। अब ऊपर फर्स्ट फ्लोर जाने के लिए डुप्लेक्स कोठी है और अंदर से सीढ़ी है। ये वाला जो रूम है ये हम अभी आपको खोल के दिखा देते हैं। पॉज कर लो। तो ये सेकंड रूम है। सेकंड रूम भी पूरा स्पेशियस है। बेड दिखा गए हैं बेड के दोनों तरफ आपको 4-4 फुट 5-5 फुट जगह स्पेस मिल जाएगी। एसी लगा हुआ है, पंखा लगा हुआ है और फॉल सीलिंग भी ऊपर हो रखी है, लाइटिंग भी चल रही है। और इस तरफ यहाँ का जो कबर्ड है वो ड्रेसिंग अलग से किया गया है। इस तरफ से आपको दिखा देते हैं कि ये ड्रेसिंग अलग से है और साथ में ये ऊपर से नीचे तक जो है ड्रेसिंग है, ये मिरर है और यहाँ पे भी स्टोरेज दी है, ये भी अलमारी दी गई है और सामने इसका अटैच वॉशरूम है। तो ये ऑलरेडी बना हुआ है और 175 गज की कोठी के अंदर यहाँ देखिए स्पेस कितनी है और इस तरफ देखिए स्पेस कितनी है। दोनों तरफ पूरी स्पेस है। अब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों के अंदर भी आपको स्पेस बहुत है। स्टील की रेलिंग है और जैसे ही ऊपर चढ़ेंगे तो यहाँ पे भी एक लॉबी आएगी। इसको देखकर आपको थोड़ा पुराना ज़माना जो गेहूं का ड्रम जिसको कहते थे वो यहाँ पे पड़ा हुआ है और एक स्टोर है यहाँ पे जिसको हम पूजा रूम, स्टोर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और सामने 2 बेडरूम हैं। पहले एक बेडरूम जो नीचे था उसके ऊपर बेडरूम, दूसरा जो नीचे बेडरूम था उसके भी ऊपर बेडरूम। तो यहाँ पे पूजा के तौर पे इसको यूज़ किया गया है, लेकिन यहाँ पे कबर्ड लगा दी गई हैं और ये वुडन फ्लोरिंग के साथ इसका भी अटैच वॉशरूम है। और इस तरफ भी रूम है जिसमें सेम नीचे की तरह ड्रेसिंग है, अलमीरा है और इसका भी अटैच वॉशरूम है यहाँ पे। तो ये 2 रूम ऊपर हो गए और 2 रूम नीचे हो गए और एक पूजा रूम हो गया और यहाँ पे ओपन वेड़ा हो गया। तो ये ओपन वेड़ा है। अब हम छत से सामने दिखाई दे कोठियाँ आपको दिखाई पड़ेंगी। ये सारा स्पेस है यहाँ पे, ये भी सारी स्पेस है। यहाँ पे भी इसका डिज़ाइन बना हुआ है। तो किसी तरीके से यहाँ पे कंजूसी नहीं की है। ये स्लाइडिंग यहाँ पे डोर लगा हुआ है। तो ये खुलने का जो डोर है यहाँ पे ये स्लाइडिंग है, यानी कि ये एक नई यहाँ पे इन्होंने कोशिश की है इसको स्लाइडिंग डोर बनाने में। तो 175 गज की बनी हुई कोठी पीसफुल एरिया में, जो शहर खरड़ की मेन अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत ही पीसफुल और खुला एरिया जिसके अंदर 45 फीट की रोड्स हैं। 45 फीट की रोड नॉर्मली इस इलाके में नहीं होती हैं, बट यही एक इलाका ऐसा है जिसके अंदर 45 फीट की रोड हैं, पूरी ग्रीनरी है, बड़े बड़े घर हैं। और इसी गली के अंदर जहाँ बड़े बड़े घर हैं वहाँ आपको ये 175 गज का घर मिल रहा है, डबल स्टोरी बना हुआ, 2 बेडरूम नीचे 2 बेडरूम ऊपर और सीढ़ी अंदर से है। आपकी इसकी सीढ़ी बाहर से भी करना चाहें तो बहुत स्पेस है, बाहर से भी सीढ़ी आराम से इसकी हो जाएगी अगर आप रेंटल पर्पस से इसको देना चाहें। 175 गज की कोठी है और खुद रह रही हैं, अपने रहने के लिए बनाई थी। काफ़ी अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है और इसको आप अगर और रेनोवेट करना चाहें तो 3-4 लाख से ऊपर आपका खर्चा नहीं आएगा इसको और बढ़िया रेनोवेट करने में। अगर आप सीढ़ियाँ भी बाहर से निकालेंगे तो 3-4 लाख में आपको और सुंदर एलिवेशन भी बन जाएगी, फ्रंट एलिवेशन भी आप चेंज कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा खर्चा आपका इस पर होने वाला नहीं है। प्राइस की बात करें, अगर हम सेक्टर 125 की बात करें, 127 और 115 की बात करें
तो 175 गज की कोठी का जो प्राइस चलता है मार्केट में वो तकरीबन 1 करोड़ के आसपास चलता है। तो लेकिन इसकी जो प्राइस है वो बहुत वाजिब है, 7990 यानी कि 79,90,000 इसकी प्राइस है। डिमांड थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो हम एक नेगोशिएशन लेके चलती है हमारी हिंदुस्तानी कम्युनिटी, तो वो थोड़ा बहुत आपको नेगोशिएशन मिल सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, क्योंकि पहले ही प्राइस वाजिब है। 175 गज की कोठी है। अगर आप इसको देखने आएंगे तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको पहली नज़र में पसंद आ जाएगी, अगर आपका इस बजट में घर लेने का कोई प्लान चल रहा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।